हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार छात्रों, आज आपके सामने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 के इंग्लिश का पेपर ऑफिशियल पेपर सॉल्व होने जा रहा है। वो पेपर जो आपको इससे समझ लो कि 30 से 35% क्वेश्चन तो मैच ही कर जाने हैं। तो ये सॉल्व करना बहुत जरूरी है, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपने ये तय कर लिया, अरे वाओ ऐसे ही लिखना है क्या, एकदम ऐसे ही लिखना होगा। तो करो ना फटाफट सारे ग्रुपों में शेयर, और कौन कौन करेगा लाइक, सब करोगे है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो वॉइस एकदम क्लियर है, हर चीज तो क्लियर है, लेकिन आज आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है, क्योंकि हमें 1 मार्च को एक इंग्लिश का योद्धा बना के भेजना है सबको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले हम देख सकते हैं क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है 2023 में। ठीक है, आपको जब 1 मार्च को जाओगे तो क्या होगा आपके लिए बोर्ड एग्जाम। ये आपके लाइफ में आपके बाद 10 की डिग्री क्या किसी को मिलेगी? आपकी भी ये डिग्री मिल रही है, अगली बार डिग्रियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? 12वीं की जब डिग्री सबके पास होगी 10 की नहीं मिलेगी। तो इस साल आप वो छात्र हो जो 10 की डिग्री ले लोगे। ठीक है, तो द फर्स्ट 15 मिनट आर allotted to the candidates for reading the question paper carefully। पहले 15 मिनट कैंडिडेट को जो है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। क्या? क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। और कह रहा है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यह जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका मेरे प्यारे बच्चों 2 भाग में बटा होगा। एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। 2 पार्ट होंगे आपके। पार्ट ए में क्या होगा, कह रहा है पार्ट ए कंसिस्ट्स ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कह रहा है कि कैरिंग 1 मार्क ईच, सभी प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे, यानी 20 नंबर का एमसीक्यू होगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 में जो हमें दिया जा रहा है इंस्ट्रक्शन, वो क्या कह रहा है? देखो, जब इंस्ट्रक्शन यही सेम चीज जो है आपका पेपर में लिखा रहेगा, एकदम ये इंस्ट्रक्शन अभी हम आपको समझा रहे हैं कि जो 15 मिनट आपको पेपर में पढ़ने को दिया जा रहा है, आप उसको पढ़ो ही मत, डायरेक्ट पार्ट से सॉल्व करने लगना। 15 मिनट बचाया ना मैंने आपका, मैं इंस्ट्रक्शन समझा दिया, आप जान जाओगे अरे पेपर में तो जो सर जी बताए थे सब तो लिखा है, बात कौन पढ़ेगा, है कि ना। अब रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर शीट। डू नॉट इरेज, कट और यूज व्हाइटनर ऑन द ओएमआर शीट। आपको ओएमआर शीट पे ना ही कोई किसी भी प्रकार से इरेज करना है, गलत हो गया तो उसको मिटाने की कोशिश नहीं करना है। कट की नाखून ना, बहुत बच्चे गलत हो 2 बार नाखून से उसको साफ करते हैं, चालाकी दिखाते हैं। इस ऐसी चालाकी करने पर आपने सुना कि आपके पूरा ओएमआर रद्द कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन को बचाने की जगह पे आप पूरे 20 चले जाओगे। ठीक है, ऐसा गलती ना करना। व्हाइटनर आपको सफेदी लगा के दोबारा नहीं रंगना है, यह भी याद रहे। ठीक है, पार्ट बी कंसिस्ट द डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चन। इसमें वर्णनात्मक क्वेश्चन होंगे, यानी हर प्रश्न का आपको विस्तृत जवाब देना होगा। जैसे कहेगा मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, और इसमें भी हर क्वेश्चन के ठीक आगे कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन बच्चे क्लियर है। इसमें तो आपका 15 मिनट में जो आप जाके एग्जाम में पढ़ोगे, जो ये 15 मिनट वो मैंने आपका बचा दिया, सेम यही 7 पॉइंट लिखा रहेगा आपके इंग्लिश के पेपर में। फिर पार्ट 1 में क्या क्या है, 20 एमसीक्यू, पार्ट बी। तो एमसीक्यू पहले ओएमआर वाला काम हम कर लेंगे, फटाफट समझ के ओएमआर वाला काम खत्म कर देंगे, खाली लिखने वाला काम रहेगा। 15 मिनट जो है बचा है, आपने बच्चा बचा लिया है। तो चलिए इसके आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे बच्चों।
अगला है हमारा पार्ट ए। पार्ट ए क्या कह रहा है मेरे प्यारे होनहार छात्रों? कह रहा है ना, देखो पहला आपको मैंने बताया कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 होगा वो अनसीन पैसेज होगा और एमसीक्यू में आंसर देना होगा। तो पहले हमने सबसे पहले बता ही चुके हैं कि हमें क्वेश्चन पढ़, इसमें लिखा है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, हम साउंड को सुनने में असमर्थ हैं यदि, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कि द टू एक्सट्रीम आर लाइक, दो टू एक्सट्रीम लाइक होते, इसका अर्थ क्या है। तीसरा कहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट स्लो, स्लो मतलब धीमा, तो तेज, कौन सा शब्द तेज का आया है पैसेज में। पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या करेंगे, उन सारी बातों पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब यहां चलिए पढ़ा जाए एक बार। लिखा है यहां मेरे प्यारे होनहार छात्रों, ठीक है, देखिएगा यहां लिखा है कि दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर, सभी मामलों में टू एक्सट्रीम अलाइक, दो चीजें एक जैसी होती हैं। द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, एक्सट्रीम निगेटिव और पॉजिटिव ये दो चीज जो एक्सट्रीम है हमेशा एक जैसी होती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन का जवाब हमें आ गया है, इसका अर्थ क्या है। When the vibration of light are too slow, ठीक है, तो do not see them हमें नहीं दिखाई देता, और do ज्यादा हो तो भी हमें दिखाई नहीं देता। ऐसा ही साउंड में when very low in pitch, जब साउंड बहुत धीमा होता है तो we do not hear, तभी हम नहीं सुन पाते हैं। when very high we do not hear, तो भी हम सुन नहीं पाते हैं। तो ये क्वेश्चन यही पूछा था कि we are unable to hear a sound, हम साउंड को सुनने में कब असमर्थ होते हैं। इफ टू लो, टू हाई, टू नॉइजी, या बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी, लो और हाई, यही जवाब आपका। मैंने कहा कि जब आप क्वेश्चन पढ़ के पैसेज में जाओगे आंसर फटाफट आएंगे। तो हमारा बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे ये तो एमसीक्यू में भर देंगे क्या, क्वेश्चन नंबर ए का जो है ये लिखा है जिसमें, तो इसमें ए और बी, ये किस में लिखा है, डी में, तो क्वेश्चन नंबर ए का डी सही होगा। डी वाला गोला हम क्या करेंगे, ठीक है ना, जो एक के आगे 4 गोला बनाया रहेगा, ये जो 4 गोले होंगे ए बी सी डी, तो इसमें हम डी वाले गोले को क्या करेंगे, हम तुरंत एकदम रंग देंगे, ठीक है, डी वाले गोले को। यही हमारा जवाब सही है, ठीक है ना। अब दूसरे में आते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि द टू एक्सट्रीम आर अलाइक मींस, इसका मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव। तो बेटर तो बातें नहीं किया, सेम की बात की होगा नहीं, एक्सेप्ट ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड ये भी नहीं। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, यही कहा है। हर सिचुएशन में हम एक जैसा पाते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या होगा, सी सही हो जाएगा। अगला, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, तो वहां पे अब इसका हमने आगे पढ़ा नहीं, हम लोगों ने पढ़ लिया जाए। कहीं इसका अपोजिट शब्द आया है तो देखें जी, आया था, देखें रैपिड का मतलब होता है तेज, ये आया है। तो क्या ऑप्शन में रैपिड शब्द दिया है कि नहीं, अब नहीं दिया हो तो बड़ी बुराई हो जाएगी बच्चा। अरे ये तो दिया है, ये दिया है बच्चा, देखो ना क्वेश्चन नंबर 3 के बी में रैपिड दिया हुआ है। तो यानी हमारा स्लो का क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड रैपिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 से 8 कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आई देयर विथ माई पैर, विल गो, वेंट या हैड गॉन, या ऑल ए बी एंड सी आर करेक्टेड। कौन सा सही हो जाएगा, तो हम जानते हैं आई यहां पर विल गो भी भरा जाएगा, वेंट भी हो सकता है, हैड गॉन, तो ए बी सी तीनों यहां करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी हमारा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का डी। ओके, अब है कि इफ यू वांट टू नो अबाउट द न्यू थिंग्स, यदि आप नई नई चीजों के बारे में जानना चाहते हो
तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे क्यूरियस कहते हैं, जिज्ञासु बच्चा बुलाते हैं। बच्चा बहुत जिज्ञासु है, जैसे ये जो देख रहे हैं ना, जो देख रहे हैं हमारे बच्चे, ये सब क्यूरियस बॉय है, क्यूरियस गर्ल है। ठीक है, आगे देखो, अगला है बहुत जिज्ञासु हो, बहुत सीखना चाहते हो। ठीक है, आप आते ही तो पीयूष सर हमको बहुत अच्छा सिखाएंगे। हम जानते हैं कि आप बहुत मेहनत करना चाहते हो, इसलिए आपको पढ़ाते समय बहुत एनर्जी कुछ लगता है हमको बहुत ज्यादा आ जाती है कि नहीं बच्चा? ठीक है, अब अगले आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है 6 में कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। लव्स माई टू शेयर टॉय ब्रदर हिज। तो ये तो आप इनको अगर एक पल के छोड़ दो उनको, बस देखो कौन सा सेंटेंस सही जा रहा है। माई टॉय लव्स, ले ये गलत है। ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर। माई ब्रदर लव्स, मेरे भाई पसंद करता टू शेयर हिज टॉयज, बिल्कुल सही जवाब जा गया। बाकी को पढ़ भी नहीं करेंगे, सेंटेंस सही है। खुद आपको बस सेंटेंस, अगर हमको नहीं आ रहा है सेट करना नियम, तो हम बस सेंटेंस देखिए कौन सा सेंटेंस सही क्रिएट किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। ठीक है, कौन सा दिया गया शब्द गलत लिखा गया है? ठीक है, एबुंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस, तो यहां पर ई आया हुआ है, गलत है। अगला आते हैं, अब अगला लिखा है हमारा कि ही जंप द वेल। जब जंप किया है तो जाहिर सी बात मैंने पढ़ा है गति में इन नहीं इनटू होता है प्रीपोजिशन, तो यहां पर इनटू हो जाएगा क्योंकि जंप किया है वो। तो जंप के बाद हमारा जब मोशन में होता है तो मे का वहां इनटू लगता है। ठीक है, जंप हो, थ्रो हो। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10 से शुरू होता है प्रोज का 2 MCQ, यानी पैसेज देकर कहेगा, पैसेज दे के क्वेश्चन होगा। अब यहां पर दिया है कि आई फिनिश्ड माई पोएम, इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वान विद द बेबी डकलिंग हु वर beaten to death by the father because they quick too much. Luckily Mr. Kissing took the joke the right way. He read the poem to class, adding the own comment and several other classes as well. Since then I will have allowed to talk and have not been assigned extra homework. कह रहा है कि in this poem the ducklings and father swan symbolize children and parents को, Annie and Mr. Kissing को, यहां पर बात चिल्ड्रेन और पेरेंट्स को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, फादर स्वान। ओके बच्चा, नेक्स्ट पे आते हैं। मिस्टर किसिंग असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क बिकॉज, क्योंकि बहुत ज्यादा बात करती थी, बातें खत्म, हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। कहां पर है ये, कहां पे टॉक लिखा है, कहां है, कहां, यहां है नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, अरे है क्या है, डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही है, टॉक टू मच, बहुत ज्यादा बतियाती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 से 13 ये डायरेक्ट एमसीक्यू होगा, इंग्लिश प्रोज से ही होगा। 5 एमसीक्यू जो इंग्लिश प्रोज से है बच्चा, 5 एमसीक्यू, 5 सप्लीमेंट्री से, 2 आपके पोएम से। ठीक है, मंडेला पास्ड ईयर्स इन जेल में कितने साल रहे थे? 27 दिया है, 32 दिया है, 30, 29 तो 27, 27 साल। ठीक है, महासीर इज फाउंड इन अ कुर्ग, क्या था? लार्ज फ्रेश वाटर फिश, स्मॉल फ्रेश वाटर फिश क्रीचर, स्मॉल ब्लैक फिश, लार्ज ब्लैक वाटर क्रीचर। तो ये क्या था? लार्ज फ्रेश वाटर फिश था महासीर। ठीक है, अगला आते हैं। अगला दिया है कि द बस कंडक्टर वाज अ मैन, कैसा था? जॉली था, जॉली था, बहुत मजा किया था वो। ठीक है, जॉली पर्सन था। ठीक है, बी क्वेश्चन नंबर 13। अब जो 14 और 15 होगा वो आपके पोएम का स्टेंजा देकर आपसे, ठीक है, कहेगा 2 एमसीक्यू, पोएम का स्टेंजा देके 2 एमसीक्यू आपसे पूछ लेगा। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट hunch up your shoulder अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्टेट अमांडा। Who is the speaker in the above lines? अमांडा है, हर पेरेंट्स है, हर फ्रेंड, हर नेबर। ये सारी बातें उसके मम्मी पापा के द्वारा कही जा रही। किसके? अमांडा के मम्मी पापा ये सारी बातें कर रहे हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। द स्पीकर इज स्पीकिंग
like because Amanda is only girl, Amanda remains unstudied. Instruction can make Amanda behave better. He wants to scold Amanda. ठीक है, तो वो क्या है, वो निर्देश दे रहा है कैन मेक अमांडा बिहेवियर बेटर, ताकि अमांडा का बिहेवियर अच्छा हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 16 से 20 जो होगा ये हमारा सप्लीमेंट्री रीडर से आने वाला ये क्वेश्चन। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी वॉज एन परमानेंट गेस्ट, ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहते थे क्योंकि मिसेस प्रम्फे डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, गलत जवाब। ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, गलत जवाब। ट्रिकी वॉज नॉट रिकवरिंग फास्ट, ये भी गलत जवाब। अब 3 जब गलत है तो चौथा तो हर हालत में सही होना चाहिए, और उसका अर्थ भी देख लेते हैं। मिसेस प्रम्फे सेंट अ लॉट ऑफ इटेबल्स, खाने की बहुत चीजें भेजती थी। द डॉक्टर एंजॉयड, जिसका डॉक्टर आनंद लेते थे, ये सही बात है। डॉक्टरों को खूब खाने को मिलता था और उसके सहयोगियों को, इसलिए वो ट्रिकी को वापस नहीं करना चाहते थे। अनिल टॉट हरि सिंह, अनिल ने टॉट हरि सिंह को सिखाया कुक एंड राइट, पकाना और लिखना। कुक, राइट एंड ऐड नंबर्स, और नंबरों को ऐड करना, राइट या कुक एंड ऐड नंबर्स। ठीक है, तो उसने कुक, राइट एंड ऐड नंबर, ये तीनों चीजें सिखाई। ठीक ना, 17 का बी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18 और 19। 18-19 की बात कर लें। लिखा है कि द बुक गिफ्टेड टू एब्राइट बाय हिज मदर वाज, वह किस पे थी? टू ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, टू द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। ये किसके बारे में था? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स के बारे में था। अब है आपका इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्राइब्स मटिल्डा? रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल। ठीक है, फैशनेबल, एम्बिशन, मिडिल क्लास, एम्बिशन, मिडिल क्लास और सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड तो कभी थी ही नहीं। ठीक है, रिच धनी थी, डिससेटिस्फाइड थी, एम्बिशन महत्वाकांक्षी थी, ये रिच थी, ब्यूटीफुल थी, फैशनेबल थी। ठीक है, तो वह रिच नहीं थी, ये बात तो रिच तो उसमें कहीं आया ही नहीं है, तो रिच वाला तो हो ही गलत जाएगा। तो फैशनेबल थी, ये सत्य है। महत्वाकांक्षी थी, सत्य है। मिडिल क्लास थी, ये सत्य है। तो हमारा जो है 19 का बी वाला ऑप्शन सही होगा। 19 का हमारा बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 20 में देखेंगे। भोली वाज सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल इसलिए भेजा गया क्योंकि उसके पिता उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किए। हर मदर वांटेड टू हर गेट एजुकेटेड, उसकी मां उसे पढ़ाना चाहती थी। एवरीबडी एल्स सेंट टू हिज डॉटर स्कूल, हर व्यक्ति अपने बच्चियों को स्कूल भेज रहे थे। इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, ये उसके शादी के लिए जरूरी था नहीं। हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू, उसके पिता ऐसा करने के लिए मजबूर थे। ठीक है, एसडीएम साहब का आदेश हो गया था, तहसीलदार साहब का, कि इसको भेजिए अपने बेटी को, अपनी बेटी का एडमिशन करवाइए। ठीक है, तो ये पार्ट ए का 20 नंबर। आप ऐसे ही आपका ये ऑफिशियल मॉडल पेपर हल हो रहा है, इन्हें आपको समझ लेना है पूरी तरह आज के आज। ठीक है, अब आपका पार्ट बी में पहले आपका क्या आएगा? अनसीन पैसेज आएगा, जिसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन होंगे। चारों क्वेश्चन कितने? 7 नंबर के होंगे। तो ये आपके पैसेज है और ये आपका क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करोगे। राइटिंग सेक्शन में देखा जाए जो मैंने पढ़ाया उसमें से क्या क्या आया, क्या आप लेटर को लिख सकते हो। तो कह रहा है राइट अ लेटर। ठीक है, ब्रदर जो दिल्ली में रहता है, शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट यू मिस हिम एट होम, वो घर पे आपको मिस कर रहा है। या राइट एन एप्लीकेशन, प्रिंसिपल वाला बहुत आसान होगा। कंप्लेन करो कि द वाटर टैंक्स इन स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन, कि जो स्कूल के वाटर टैंक है रोज, ठीक है, नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही, जिससे पानी गंदा पानी आ रहा है और हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो आपसे निवेदन करते हैं कि इसे जल्द से जल्द साफ कराने की कोशिश करें। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आपका इसमें आपका आर्टिकल आएगा या आपको रिपोर्ट करना है, तो ये रिपोर्ट या आर्टिकल दोनों में से कोई एक पे आपको लिखना रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो आपका ग्रामर सेक्शन होगा, ग्रामर सेक्शन में आपके 4 होंगे। ये 4 ABCD आपके पूरे 10 नंबर के। ठीक है, 10 नंबर में आपका, ठीक है, किरण सेड टू हर मदर प्लीज अलाउ टू प्ले, तो यहां प्लीज आया तो किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ
अब मी बदलेगा मदर के या किरण के अनुसार तो हर हो जाएगा, टू अलाउ हर टू प्ले। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव, तो यू आ जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा हमारा यू आर नोन टू मी, नोन के बाद बाय नहीं टू लगता है, नोन टू मी वेरी वेल। ओके, अब है द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट द फ्लावर, तो द कैपिटल हो जाएगा, सेड टू मी कामा इनोट कामा डू का डी कैपिटल, डोंट टच द फ्लावर फुल स्टॉप इनोटेड कामा बंद। अब ये आपको हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करना है ये मैं आपको सॉल्व करके दे दिया हूं। आपको सोहम क्लासेज एप्लीकेशन में इसका सॉल्यूशन आपको पड़ा हुआ है, ये मैंने सॉल्व कराया था। अब हमें जो आपको देखना है लिटरेचर सेक्शन, उसके बाद 6 नंबर का इंग्लिश प्रोज से 2 क्वेश्चन आपका होगा और करके होगा, ये भी याद रहे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि हु वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड शी राइट हर डायरी, ये मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में दे रखा है। मेंशन वैरायटी ऑफ ब्रेड इसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, वो नहीं दिया लेकिन ये दे रखा है, ठीक है। आंसर, हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट, ये बी वाला जो क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में मैंने दिया हुआ है। मैराथन क्लास आपकी कल होगी, सारे आप उसमें ये देख सकते हो, मैंने सब कुछ आपको एप्लीकेशन अपडेट कर रखा है। वाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्टल ऑफिस एम्प्लॉय, 100% ये क्वेश्चन दिया हूं मैं, ठीक है। आंसर, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों में लिखे लॉन्ग आंसर, 4 नंबर का आपका, ठीक है। तो व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड, ये भी आपका है। हाउ डिड मटिल्डा आइडियाज फॉर फ्रीडम चेंज एज एंड एक्सपीरियंस, मंडेला का एक्सपीरियंस देश के प्रति। अब यहां पर कह रहा है कि या तो आप एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए या तो 4 लाइन पोयम लिखिए, तो आप हमेशा 4 लाइन पोयम ही लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप 4 लाइन का पोयम लिखना, हर लाइन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए, ये बात याद रहे। जो पोयम इसमें दिया गया था वो स्टैंजा कदापि नहीं लिखना है, ठीक है। इसलिए कम से कम 8 लाइन आपको याद रहे। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन, तो मैंने आपको जो ग्रुप बताया उसमें देख सकते हो, मैंने कहा 2 ग्रुप में से 3 याद, ये 3 याद करो या वो 3, पहले ग्रुप से 1 मिल रहा है, जो दूसरा ग्रुप था दूसरे ग्रुप से 2 मिल रहा है। तो ये देख सकते हो मैंने जिस तरीके से कहा वैसे ही आप तैयार करोगे, हमको 1 से मतलब है 1 आएगा, जरूर मिल जाएगा हमारा, हमें 7 याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे। व्हाट डिड द डॉक्टर टू क्योर ट्रिकी, डॉक्टर को ने ट्रिकी के लिए क्या किया। व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, अब है व्हाट कुड हैव। तो ये सारे क्वेश्चन आप जो देख रहे हो, इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जैसे ही कर लोगे, पूरा मैं बता दूं सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा, और ऐसे ही आने वाला है पेपर, ऐसे ही होगा आपका सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जाते जाते यही कहूंगा कि जो छात्र अभी सोच रहे हैं कि अब मैं कैसे तैयारी करूं, कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, मैं कैसे पास पाऊंगा ये सारे नोट्स, तो आपको भी अब बहुत कम, मात्र 199 रुपए पे करके आप जुड़ सकते हो शुभम क्लासेज एप्लीकेशन के साथ। जाइए प्ले स्टोर में सर्च करिए शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, इंस्टॉल करिए, ऐप ओपन करिए, और ऐप ओपन करके 199 रुपए पे करिए और सारे बैच से आप जुड़ जाइए। यदि आप ऐप से पेमेंट नहीं कर पाते तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दे तो भी आप सारे बैच से जुड़ जाओगे। देर नहीं करना है बच्चा, जल्द जुड़ना है। तो मैं यही कहूंगा, जाते जाते है मेरा आशीर्वाद, करोगे आप अपना प्रयास, आएगा नंबर और होगे अच्छे नंबर से पास। तो तब तक के लिए गुड लक।